हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। साध्वी रितंबरा के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 1 हम आपको दिखा चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। लंबी चली इस चर्चा में राम मंदिर आंदोलन की हर एक बात साध्वी रितंबरा ने हमें बताई है। शुरुआती दिनों से लेकर आज तक की हर गाथा आपको सुनने मिलेगी। कैसे पुलिस को उन्होंने छकाया, किस तरह से उनके साथ कई लोग जुड़े, कैसे अलग अलग वेश उन्हें धारण करना पड़ा। कभी सड़क पर वो बैठी, कभी गरीबों का उन्होंने शक्ल अख्तियार करी और इन सब के बाद राम मंदिर आज बनकर तैयार है। अब इस पूरी यात्रा में उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन सब का क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या कहा, कैसे अपना अपना रोल निभाया, ये सारी बात आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगी। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से वही अपील दोहरा दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर का पहला माइलस्टोन बहुत नजदीक उसके हम पहुंच गए। अब बस आगे आपके और सहयोग की हमें जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं देती हूँ वोटिंग पास, करते हैं हम स्वागत और सुनते हैं राम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी साध्वी रितंबरा की ज़बानी। राम मंदिर का मैं जिक्र कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि अब देखिए ना, राम मंदिर बने हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया है। जनवरी 2024 के बाद अब हम 2026 में बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जिन्हें नहीं जाना था दर्शन के लिए, वो चाहे अखिलेश यादव हैं, वो चाहे राहुल गांधी हैं, कोई नहीं पहुंचा अभी तक। तो कौन राम जी कम हो गए? नहीं पहुंचे तो ना पहुंचे। अगर अंजलि भरोगे गंगा जी की तो शीतलता आपको मिलेगी। आप भगवान के दर्शन करने जाओगे तो धन्य आप होंगे। तो आप नहीं पहुँचे तो कौन सा फ़र्क पड़ गया? करोड़ों करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं, पिपासु पहुँच रहे हैं, मुमुक्षु पहुँच रहे हैं, प्रभु के प्रेमी पहुँच रहे हैं, भक्त पहुँच रहे हैं। आँखों भीगी हुई आँखें राम लल्ला का दर्शन करके अपने पुरखों को जो है उनका तर्पण कर रही हैं। तो ये लोग नहीं जा रहे तो कौन सी कोई कमी है? क्योंकि बिना भाग्य के कोई तीर्थ भी नहीं करता, कोई झुक भी नहीं सकता। शालिनी, आप क्या सोचती हैं? मंदिर बन जाएंगे तो क्या सब दर्शन करने चल जाते हैं? लोग तो गंगा किनारे बैठ के गंगा जी को अंजलि में तक नहीं लेते हैं। तो अब इनका नहीं है भाग्य तो नहीं है। अब कौन सी कमी हो जाएगी? ये जाएंगे तो कौन सा बड़ा उद्धार हो जाएगा? और जाएंगे भी तो दुनिया को नाटक ही लगेगा। क्योंकि पहले जैसे जिन्हें ऊपर जैकेट पे डाल डाल के दिखा रहे थे कि हम हिंदू हैं, तो क्या लोगों को मूर्ख समझ रहे हो? कि आप क्या समझ रहे हो? सबको सब जनता जानती है। लेकिन क्या होता है ना शालिनी, कई बार नेता क्या सोचते हैं, वो ना जनता को वो बैल की तरह सोचते हैं। पता है, जैसे कोल्लू का बैल नहीं होता, तो कोल्लू का बैल ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। तो एक ना दार्शनिक टाइप का आदमी चला गया एक कोल्लू पे तेल लेने के लिए के पास। तो उसको बहुत हैरानी हुई कि भैया ये जो बैल है ये अपने आप ही घूमे जा रहा है। भारत में तो बिना हाके कोई नहीं चलता, ये बैल बिना हाके चल रहा है। तो ने कहा मैंने इसको एक बार हाँक दिया तो ये सोच रहा है कि मैं इसके पीछे पीछे हूँ, इसलिए चलता रहता है चलता रहता है। उसने कहा अरे ये बैल को दिखता नहीं है, वो इधर उधर देखता नहीं है। तो उसने कहा भैया मैंने उसकी आँखों में साइडों में पट्टियाँ लगा रखी हैं, उसे आगे ही दिखता है, साइड में नहीं दिखता। तो दार्शनिक शालिनी, वो तो उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। वो कहते हैं यार मतलब ये चलता चलता अगर रुक जाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम तो दूसरे कामों में लगे। तो उसने कहा भैया बैल मैं नहीं हूँ, वो है। मैंने उसके गले में घंटी लटकाई है, वो चलता है तो घंटी बजती है, वो रुकता है तो घंटी बजना बंद हो जाती है। और मैं समझ जाता हूँ कि ये रुक गया, मैं फिर दौड़ के आता हूँ, फिर इसको हाँक देता हूँ, फिर ये घंटों चलता रहता है। अब दार्शनिक वो कहते हैं यार ऐसा भी तो हो सकता है बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और घंटी बजती रहे। तो वो बोला कि ऐसा है, तेल लो और यहाँ से चलते बनो। अगर तेरी बात बैल ने सुन ली ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा मेरे धंधे का।
तो ये जनता को इन्होंने अभी तक ऐसा ही समझा, आंखों में पट्टियां लगा दी और गले में घंटियां लटका दी। लेकिन आपका ये व्यवहार आपका पोषण करता रहा, पर मेरे राष्ट्र को जितना बड़ा नुकसान इन पापियों ने पहुंचाया है। तो ये सब ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, आप आओ या ना आओ। और एक बात स्मरण रखिएगा शालिनी, हमें लगता है कि नेता के पीछे जनता चलती है, नहीं, जनता जनार्दन है, वो आगे चलती है, पीछे नेता चलता है। और मेरे देश की जनता जनार्दन हो चुकी है शालिनी, इसलिए भारत का उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। आप राहुल गांधी और अखिलेश के लिए तो ये बात कह सकती हैं, लेकिन उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय तमाम शंकराचार्यों ने भी उसका बहिष्कार किया और वो तक मंदिर नहीं गए, उन्हें किस कैटेगरी में ठहराएंगे? नहीं, मैंने सबसे पहले तो आपको किसी नेता का नाम लेके कुछ भी नहीं बोला। आपने कहा कि वो लोग नहीं गए, तो मैंने कहा कोई कमी नहीं है, जाएंगे तो अपना आनंद है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उस समय तिथि को लेके, अन्य बातों को लेके कुछ विचारधारा में ऐसा था। सबसे पहली बात है, जो शंकराचार्य भगवान है, जो पीठों पे बैठे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत अकिंचन हूँ, छोटी हूँ, वो पीठ मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन सबके आशीर्वाद हैं। जो हो गया उसके लिए सब आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कौन कब आया, कौन कब आएगा, ये अलग का विषय है। अब मैं आपके अनुभव के ऊपर आऊँगी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आप बेखौफ होके, निर्भय होके इस समय निकल पाती हैं, कहीं भी आ जा पाती हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश था जब आपको सड़कों पे बैठना पड़ा, देश बदलना पड़ा, दुख झेलना पड़ा, गोलियों की आवाज़ सुननी पड़ी। वो अनुभव और आज का अनुभव कितना अलग है? शाली, डरती तो मैं तब भी नहीं थी। ठीक बात। डरा कभी नहीं। भय ना किसी को देते हैं, ना किसी का झेलते हैं। ना भयभीत होती हूँ, ना भय किसी को भयभीत करती हूँ। उस समय चुनौतियाँ थी, आंदोलन था, देश की, प्रांत की सरकारों को लगता था कि भाई मुसलमानों की हमें आरती उतारनी है, हिंदुओं को जगाने वाली ये लड़की कहाँ से आ गई, कुचल डालो इसको, इसके ऊपर मुकदमे चलाओ, यार कौन है ये, ख़त्म करो इसको। ऐसी उनकी चाह थी। लेकिन मेरे राम जी चाहते थे कि मैं देश को, प्रदेश को, राम के रणबांकुरों को, राघव के धनंजयों को और माधव के रणंजयों को जगाती जाऊं। तो चलता रहा। आज हम आनंदित हैं। तब भी निर्भय होके रहते थे, अब भी निर्भय होके रहते हैं। तब हम अभाव से ग्रस्त थे, तब हमारे आराध्य का स्थान सूना था, वो टाट में थे, अब वो भव्य मंदिर में हैं। इसलिए हम हृदय से समृद्ध हो गए हैं। हमारे भीतर की दरिद्रता दूर हो गई शालिनी। हमारी जिंदगी का जन्म लेना, माँ की कोख से जन्म लेना, साधुओं के शरण में आना, भगवा पहनना, और उस समय जब मैं बोलती थी अपने लिए गंदी बातें सुनना, अपमान झेलना, ये सब कुछ अब मिठास में बदल गया, क्योंकि मेरे 500 साल के पुरखों का तप पूर्ण हो गया। मेरे भारत की वो स्त्रियां जिन्होंने बाल नहीं बांधे थे, उनकी चोटियां गुथ गईं शालिनी, उसमें पुष्प सज गए। और मेरे राम भक्त जिन्होंने कभी पनाही नहीं पहनी, चप्पलें नहीं, जूते नहीं पहने, उनके पैरों का श्रृंगार हो गया। और मेरी वो माताएं जिनकी कोख के लाल कार सेवक रक्त का प्रवाह जिनका सरयू में बह गया, उनकी कोख भी सार्थक हो गई। इसलिए हमारी अंदर की दरिद्रता दूर हो गई शालिनी, हम समृद्ध हो गए। अब राम जी जब चाहे तब बुला लें, क्योंकि अब करने के लिए कुछ नहीं है। कैसी बात करी, अभी तो काशी मथुरा आपने ही कहा। काशी मथुरा तो है ही, वो तो हिंदुओं का ही है। लेकिन अब जिसको, जो अंदर विषाद लेके घूमते थे ना शालिनी, बहुत अजीब होता है जब आप पूरे देश को पुकार पुकार के बुलाओ, आओ हमारे राम जी का मंदिर बनाना, आओ। फिर आए मेरे देश के तरुण, हमारे आह्वान पर आए। मैंने कहा अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, और वहाँ उनके बलिदान हो गए। उस बोझ को लेके जीना मुश्किल होता है शालिनी।
और जब ये निर्णय आया, मैंने कहा कि मेरे पास पानी रख दो, पता नहीं विपरीत आया तो कैसा रहेगा, अनुकूल आया तो कैसा रहेगा, उसको कैसे झेलूंगी, ऐसी दशा थी। इतने सालों तक मैं बच्चों के काम में लग गई, एकांत में रही। अवसाद आया मन में, विषाद आया। वो सारे कार सेवकों की चेहरे दिखते थे। और जब निर्णय आया, मैं हल्की हो गई। और जब राम जी आ गए, मैं मुक्त हो गई उस बंधन से, उस बोझ से। उसको अंदर किसी को व्यक्त नहीं कर पाते शालिनी। बहुत पीड़ाएं, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द कम होते हैं। हम उन सब से निकले हैं। यही अपराध बोध था। कितने लोग चले गए। विरक्त शिरोमणि पूज्य वामदेव जी महाराज चले गए, माननीय अशोक सिंघल जी चले गए, आचार्य गिरिराज किशोर जी चले गए, योगी जी के गुरुदेव चले गए। कितने सारे लोग इस दर्द को लेके चले गए। उनका एक एक पल पीड़ा देता था। आज जब रामलला आ गए तो लगता है कि वो कितने धन्य हो रहे होंगे, क्योंकि रात दिन नहीं देखा। शालिनी, मुझे टाइफाइड चढ़ा होता था, बुखार, बार बार टाइफाइड चढ़ रहा है। एक बार ख़त्म हो रहा है, फिर कोर्स कर रही हूँ दवाइयों का, फिर दोबारा हो रहा है, फिर तिबारा हो रहा है। पूरा शरीर बेकार। 104 बुखार, 104 बुखार। और सामने 60-70 हज़ार लोग बैठे हैं। रितंबरा भाषण दे रही है। भाषण देते देते पसीना आ गया, बुखार उतर गया। बुखार उतरा, इतने में जाके थोड़ा सा विश्राम करती हूँ। कार्यकर्ता आते हैं, फलानी जगह सभा है, लोग परेशान हैं, तुम नहीं जाओगी तो कैसे होगा। रात के 12 बजे उठकर जाती हूँ, प्रतीक्षा करती। 8-8 घंटे मुंबई जैसे शहर पर 9-9 घंटे प्रतीक्षा करती, जनता को संबोधित करती हूँ। रात के 2:30 बजे वापस आती हूँ, सुबह 4 बजे उठकर फिर निकल जाती हूँ। दिन क्या है, रात क्या है, समय क्या है। 25 रातें ट्रेन में, सारी रात, सारा दिन भाषण। लोग कहते थे होगा, हमने कहा होगा। कौन सी शक्ति थी। रितंबरा में तो दम नहीं है, मेरे पास तो दम नहीं था। मेरे राम जी, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी योजना, मैं नियति के हाथ में थी। लेकिन मेरे गुरुदेव की दी हुई निर्भयता वो काम कर रही थी। और जब इतने साल तक कुछ नहीं हुआ शालिनी, हम लोग भारी विषाद में थे। हाँ, हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को अनुभव करते हैं और थोड़ा विचार भी करते हैं, पर है तो हम मनुष्य ना, क्योंकि हमने पुकार पुकार के सबको बुलाया था। उनकी जवानियाँ सार्थक हो जाएं, उनके तप सार्थक हो जाएं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आए रामलला, आंसू जब बरस रहे थे ना मेरे शालिनी, उनको अर्घ दे रहे थे जिन्होंने जवानियाँ दे दी। उनको अर्घ दे रहे थे मेरे वो अश्रु जिन्होंने संकल्प किया, लंबी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में से गुजरे और अपनों के द्वारा उपेक्षित होकर जो अवसाद, मैं अपनों के द्वारा कह रही हूँ, अपनों के हाथ में सत्ता आई लेकिन बात नहीं बनी, उसका भारी अवसाद होता है। पता क्या होता है शालिनी, वो छोटा सा सोने का टुकड़ा है, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा भावुक हो रही, मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो सुनार बना रहे हैं आभूषण, तो एक नन्हा सा किनका टूट गया, बाहर आ गया, रो रहा है। हवाओं में उड़ता 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 एक लोहे का टुकड़ा भी आ गया, छोटा सा, वो भी रो रहा है। वो दोनों पूछ रहे, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। सोने का नन्हा टुकड़ा कहते मैं बहुत पीटा गया हूँ, मेरे स्वामी ने मुझे पीटा है, मेरे शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा है। किससे पीटा है, लोहे के टुकड़े ने कहा। बोले चांदी की हथौड़ी से पीटा है। तो उसने कहा तेरा दुख उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना मेरा बड़ा दुख है, क्योंकि मैं तो लोहे से ही पीटा गया हूँ, मैं अपनों से पीटा गया हूँ। व्यक्ति जब आहत होता है ना, अपनों से आहत होता है। उस दौर में से भी हम लोग गुजरे, चुप थे, मौन थे, पर दर्द को पी रहे थे, दर्द को जी रहे थे। फिर वो समय आ गया,
हम लोगों की आर्तनाद होंगे शालिनी, हमारी आहें होंगी। प्रभु ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग हैं जो पागल बनकर घूमते रहे, तो फिर इनकी साध तो पूरी हो ही जानी चाहिए। तो राम लला हमारी आर्तनादों से कृपा पूर्वक हमारे पर दया करके हमारी संतानों की जवानियों को सार्थक करने के लिए, और जिन जिन ने भी अपना रक्त बहाया, पसीना बहाया, अपनी राजनीतिक जिंदगियां दांव पे लगाई, अपने परिवार बिखर गए, कभी दोबारा पनप नहीं पाए, उन सब का तप सार्थक हुआ। इसलिए हम लोग धन्य हुए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। पत्थरों का बना मंदिर थोड़ी है वो शालिनी, वो तो मेरे पूर्वजों के बलिदानों के बुनियाद पर खड़ा है, और यह निश्चित करता हुआ खड़ा है कि परिस्थितियां जितनी भी भयंकर हों, पर अपनी निरंतरता का कभी त्याग नहीं करता। गंगा भी तो चट्टानों से टकराती है, टूटती है, बिखरती है, रोती है, रुदन करती है, पर गंगा सागर तक पहुंचने की अपनी आस जरूर पूरी करती है। तो सनातन भी बहती हुई गंगा की धार है, 1000 साल तक मार खाई है शालिनी। मैं दुर्गा की आराधक, सोचो जरा, मेरे आराध्य की मूर्ति को पीस दिया जाए, फिर उसके चूर्ण को, पत्थर को, उस चूरे को पान में डालकर खाने को मजबूर किया जाए। ऐसे मेरे पूर्वजों ने दुख झेले हैं। अपने आराध्य की प्रतिमा को छाती में लेकर नदियों में कूद गए हैं उसकी रक्षा के लिए। 1000 साल नरक झेला है। उसके बाद अब ये समय आया है, और हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम साक्षी हैं इसके। हम देख रहे हैं, अपने भारत के उत्कर्ष को देख रहे हैं, अपने आराध्यों की प्रतिष्ठा देख रहे हैं, भक्तों के रेले देख रहे हैं, लाखों लाखों लोगों का वहाँ खड़े होकर आशीर्वाद करना ये देख रहे हैं। तो जिंदगी सार्थक है, जिंदगी धन्य है, मेरा भारत धन्य हो गया, पूरे विश्व का सनातनी धन्य हो गया। क्या ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवाधारी योगी जी मुख्यमंत्री बने? निश्चित रूप से, क्योंकि एक त्यागी, एक तितिक्षु, सबका रक्षक, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर स्थापित कर देने वाले योगी जी, वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। मैं हिंदू समाज से, उत्तर प्रदेश वालों से कहूँगी कि 4 कदम आगे बढ़े हो, पीछे मत लौट जाना, क्योंकि आगे ही बढ़ना है, अग्रसर होना है, अपने प्रदेश के मान को, सम्मान को बहुत ऊंचा ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है निर्भयता, गुंडों से मुक्ति, भूमाफियों से मुक्ति, उनसे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा त्यागी व्यक्ति मिला है, छोड़ना मत, चरण पकड़े रहना, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस देश के अंदर जो एक प्रवाह बना है, एक हम बहुत अपमानों से गुजरे हैं शालिनी, हमने बहुत विष के घूंट पीकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब जब उत्कर्ष की तरफ राष्ट्र जा रहा हो, तो छोटी छोटी बातें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या छोटा मोटा जो भी आपको कोई व्यक्तिगत कष्ट हो गया, उससे मुक्त होकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश, दोबारा तिवारा, जैसे ही ऐसा आपको नेतृत्व मिला है, आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी शिकायतें होंगी, लेकिन आप सब जानते हो कि सब कुछ एक साथ तो ठीक नहीं हो जाता। शिकायतें हैं, लेकिन आप ये मान रही हैं योगी आदित्यनाथ से शिकायतें हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। प्रत्येक व्यवस्था में शिकायत होती है, क्योंकि जो हमें प्राप्त हो जाता है ना शालिनी, उसकी हमें कीमत नहीं पता चलती। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है।